ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय शान्वापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3 टेक्स्ट 85। तो इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में स्टे करते हैं, इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो महाप्रभु फाइनली बंगाल से रामकेली ग्राम से रिटर्न होते हुए वापस से पहुंचते हैं। नो, सॉरी, ये दो प्रकार की लीलाएं मिक्स हो रही हैं। मध्य चैतन्य भागवत में महाप्रभु बंगाल से रिटर्न पहुंचे हैं और चैतन्य चरितमृत में हम लोग संन्यास लेने के बाद महाप्रभु बंगाल जा रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला है। तो महाप्रभु राम के लिए सॉरी जब संन्यास लेने के बाद जा गए तो अद्वैताचार्य के घर पे पहुंचे और वहां पे अद्वैताचार्य महाप्रभु के लिए और नित्यानंद प्रभु के लिए फीस्ट का आयोजन करके रखते हैं। और प्रसाद देख करके नित्यानंद प्रभु महाप्रभु तो बोलते हैं कि तो सन्यासी के लिए इतना सारा प्रसाद, ये तो उचित नहीं है। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु देख करके बोलते हैं कि इतने 3 दिन से फास्टिंग करने के बाद इतने अनाज में क्या होगा। तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में जिस प्रकार का वार्तालाप होता है उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सुनी नित्यानंदेर कथा ठाकुर अद्वैता कहे न ताहारे की छुपाई अपनी पीड़िता। नित्यानंद प्रभु के शब्दों को सुन करके अद्वैत आचार्य प्रभु इस प्रकार से जोक हास्य परिहास करते हुए बोलते हैं। भ्रष्टावधूत तुम्हें उदर भरिते संन्यास लयाच पूछी ब्राह्मण दंडिते। तुम्हें खेते पारदस विष मानेर अन्ना अमिता कहा पाप दरिद्र ब्राह्मण। अद्वैताचार्य बोले, यू आर अ रिजेक्ट परमहंसा and you have accepted the renounced order of life just to fill up your belly। आप भ्रष्ट अवधूत हैं और सन्यास अपने उदर को भरण करने के लिए आपने सन्यास ले रखा है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप केवल आपका एकमात्र कार्य है हम जैसे ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। तुम्हें खेते पारदस विष मानेर अन्ना अमिता कहा पाप दरिद्र ब्राह्मण। सदैताचार्य accused नित्यानंद प्रभु सिंह नित्यानंद प्रभु को ये बोलते हुए एक्यूज करते हैं कि आप तो 20 मन अन्न खा सकते हो, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण, मैं इतना सारा अन्न कहाँ से आपको ला के खिलाऊंगा।
A man is a measurement containing about 40 किलो, 40 किलो का एक मन होता है। बोल रहे हैं आप तो 20-20 मन खा सकते हो, लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण, मैं कितना ला के दूंगा? जो भी थोड़ा बहुत मुट्ठी भर के आपको दे दिया जाए, उसको खा करके आप संतुष्ट रहिए। ये पायाचा मुष्टि एक अन्न तहा खाया उठा, पागल आमी न करिहा न छाड़ा यो जूठा। Whatever you have, though it be a palm full of rice, please eat it and get up. Don't show your madness and stop stew the remnants of food here and there. तो आपके पास जो भी है, एक मुट्ठी राइस जो भी मैंने दे दिया है मेरी क्षमता के अनुसार, उसको आप खाइए और उठ जाइए। अपना इस प्रकार से पागलपन को मत दिखाइए और जूठा इधर उधर मत फेंकिए। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु को वार्निंग दे दिए। ए मत हास्य रसे करे न भोजन, अर्थ अर्थ खाया प्रभु छाड़े न व्यंजन। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु एंड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ate and talked with Advaitacharya jokingly। और ऐसी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ ग्रहण कर रहे हैं अद्वैताचार्य के साथ, परिहासात्मक परिहास तरीके से बात कर रहे हैं। After eating half of each vegetable preparation given to him, Sri Chaitanya Mahaprabhu abandoned it and went on to the next। तो जो भी महाप्रभु को दिया गया था, उसका आधा आधा खा करके महाप्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं। सही व्यंजन आचार्य पुनः करे न पूरण, यही मतलब पुनः पुनः परिवेश व्यंजन। और जैसे ही आधा वेजिटेबल खत्म होता था, अद्वैताचार्य उसको वापस से फिल कर देते थे। In this way, as the Lord finished half of a preparation, Advaitacharya again and again filled it up। जैसे आधा व्यंजन कंप्लीट करते थे, अद्वैताचार्य उसको वापस से फिल कर देते थे। दोना व्यंजने भरी करे न प्रार्थना, प्रभु बले न आरकत करी भोजना। महाप्रभु के पात्र, व्यंजन के पात्र को फिल करके अद्वैत आचार्य रिक्वेस्ट करते थे और खाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, हाउ मच मोर कैन आई गो ऑन ईटिंग, और कितना मैं खा सकता हूँ। आचार्य कहे जे तिया छी ताहा न छाड़ीबा, एखा न चे दिए तार अर्धे का खाईबा। तो अद्वैताचार्य बोले कि प्लीज डू नॉट गिव अप वॉट एवर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा, लेकिन अभी जो दे दिया है उसको आप मत छोड़िए, उसको जरूर आप ग्रहण करिए। इसके बाद अगर मैं कुछ भी देता हूँ, तो आपको जितना खाना है खाइएगा और छोड़ दीजिएगा बाकी आधा। नाना यत्न दैन्य प्रभु रे कराइला भोजन, आचार्य र इच्छा प्रभु करिला पूरन। तो अनेकों प्रकार से विनम्रता पूर्वक अद्वैताचार्य प्रभु प्रार्थना कर करके श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाए और नित्यानंद प्रभु को। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की इच्छा उनको भोजन कराने की वो पूरा करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो बोले कि मेरा पेट मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, अब बहुत ज्यादा दे दियो, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, नित्यानंद कहे हमारे पेट न भरीला, लाया जा और अन्न किचु न खाईला। लेकिन नित्यानंद प्रभु गुस्सा होकर के बोलते हैं मजाक में कि मेरा तो पेट अभी तक भरा ही नहीं, ले जाओ अपना जो भी आप भोजन लेके आए, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया। एकता बोले एक ग्रास भात हाथे लैया, उझाली से लीला आगे जेना क्रुद्ध है या। और ये बोल करके एक मुट्ठी हाथ में राइस लेकर के वो फेंक दिए, क्रोधित होकर के उनके ऊपर, बाहर अद्वैताचार्य के सामने क्रोध को प्रकट करते हुए। भात दुई चारी लागे आचार्य रहंगे, भात अंगे लहिया आचार्य नाचे बहु रंगे। उसमें से कुछ दो चार अन्न
अद्वैताचार्य के शरीर में लग गया और इसके कारण अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु के हस्त कमलों से दो चार अन्य अद्वैताचार्य के हाथ में लगने से वो बड़े आनंदित होकर के अनेकों प्रकार से नाचना चालू कर दिए। अवधू तेरा जूठा लागी मोर अंके, परम पवित्र मोरे कैलाय ठंगे। When the rice thrown by Nityanand Prabhu touched his body, Advaita Acharya thought himself purified by the touch of eminence thrown by Paramahamsa Nityananda. Therefore he began dancing. जब नित्यानंद प्रभु के द्वारा राइस फेंकने पे अद्वैताचार्य के शरीर में स्पर्श हुआ तो अपने आप को अद्वैताचार्य परम पवित्र महसूस करने लग गया और इसलिए वो जोर जोर से नृत्य करने लग गया। तो हम लोग इसके तात्पर्य को छोड़ दिए। तात्पर्य भी पढ़ रहे थे हम। मिक्स हो गया अभी चैतन्य लीला, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत से। So there is always a difference of opinion between smart Brahman and Vaishnav Gosai. अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले, भ्रष्ट अवधूत तुम्हें उदर भरिते संन्यास लयाज लयाज बुझे ब्राह्मण दंडिते, कि रिजेक्ट परमहंस। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं स्मार्ट ब्राह्मण और वैष्णव गोस्वामी के बीच में। देयर आर इवन स्मार्ट opinions in Vaishnava Goswami opinions available in astrological and astronomical calculations। यहाँ तक कि जो स्मार्ट ब्राह्मणों के मत हैं और वैष्णवों के मत हैं वो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में भी देखने को मिलता है। तो दोनों के मत में अंतर है। इसलिए हम लोग भी कई बार देखते हैं ना, एकादशी का जो दिन है आगे पीछे होता है स्मार्ट ब्राह्मण का जो कैलकुलेशन है और वैष्णव जो कैलकुलेशन है मत में अंतर होने के कारण। तो हम वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वैष्णव गोस्वामी जिनका उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। So by calling Nityanand Prabhu a Bhrasht Avadhut, a rejected Paramahamsa, Advaita Acharya Prabhu in a sense accepted Nityanand Prabhu as a Paramahamsa. In other words, Nityanand Prabhu had nothing to do with the rules governing smart Brahmanas. Thus, under pretense of condemning him, Advaita Acharya was actually praising him. तो नित्यानंद प्रभु को स्मार्ट ब्राह्मणों के जो रूल्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं। तो भ्रष्ट अवधूत बोल करके वास्तव में अद्वैताचार्य प्रभु उनका वास्तव में प्रशंसा कर रहे थे कि जो नियम कानून के परे हैं, भौतिक नियम कानून के परे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्थिति में जो रहते हैं। In the Avadhut stage, the Paramahamsa stage, which is the supermost stage, one may appear to be Visai on the platform of sense gratification, but in actuality, it has nothing to do with sense gratification. At that stage, a person sometimes accepts the symbols and dress of a sannyasi, and sometimes does not. Sometimes he dresses like a householder. We should know, however, that these are all joking words between Advaita Acharya and Nityananda Prabhu. They are not to be taken as insults. So, ये जोकिंग वर्ड्स के द्वारा आ, नित्यानंद अद्वैत आचार्य को वास्तव में सो नित्यानंद प्रभु का प्रशंसा कर रहे थे। उनको इस भौतिक स्तर के जो सन्यासी हैं या अवधूत कहे जाने वाले लोग हैं उनसे डिफरेंशिएट करके उनको आध्यात्मिक स्तर के परमहंस की कैटेगरी में स्वीकार करते हैं। इन खड
Sometimes people misunderstood Nityanand Prabhu to belong to the Sakta Sampradaya, whose philosophy is Antah Shakta Vahi Saiva Sabhayam Vaishnavo Matah. According to the Sakta Sampradaya, a person called Kaulavadhuta thinks materially while externally appearing to be a great devotee of Lord Shiva. When such a person is in an assembly of Vaishnavas, he appears like a Vaishnava. Actually, Nityanand Prabhu did not belong to such a community. Nityanand Prabhu was always a brahmachari of a sannyasi of the Vedic order. Actually, he was a Brahmhamsa. Sometimes he is accepted to be a disciple of Lakshmipati Tirtha. If he is so accepted, Nityanand Prabhu belonged to the Madhva Sampradaya. He did not belong to the Tantric Sampradaya of Bengal. So खटरहा नामक स्थान में कभी कभी लोग नित्यानंद प्रभु को शाक्त संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तांत्रिक संप्रदाय से बिलोंग करते हुए सोचते हैं, उनके अवधूत वाले स्टाइल के कारण। बट एक्चुअली में ये फैक्ट नहीं। शाक्त ये तांत्रिक संप्रदाय जो है बंगाल, जिसको शाक्त संप्रदाय बोलते हैं, उनका फिलॉसफी क्या है? अंतः शाक्त वही शैव सभायां वैष्णवो मता, कि वो लोग चेतना उनकी भौतिकवादी होती, शाक्त, अंतः शाक्त, और जो ड्रेस पहनते हैं शैव, शिव जी के भक्तों के जैसा। लेकिन जब वैष्णवों के असेंबली में जाते हैं तो वैष्णव की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। बट नित्यानंद गुरु का केस ऐसा नहीं था। सो ये कि ब्लेम है अननेसेसरी, जिनके ऊपर लगाया जाए। तो एक और तात्पर्य है। हाँ, तो अवधूतेर जूठा लागिला मोर अंगे, परम पवित्र मोरे कैला ही ठांगे। तो जब नित्यानंद प्रभु अनाज फेंके, उसमें से कुछ दाने जूठा खाते हुए तो अद्वैताचार्य के शरीर में लग गया। और अद्वैताचार्य अपने आप को परम पवित्र महसूस करने के कारण अनेकों प्रकार से नृत्य करना चालू कर दिया। When the rice thrown by Nityananda touched his body, Advaitacharya thought himself purified by the touch of remnants thrown by Paramahamsa Nityananda. Therefore, he began dancing. The word Avadhut refers to one above all rules and regulations. Sometimes not observing all the rules and regulations of a sannyasi, Nityananda Prabhu exhibited the behavior of a mad Avadhut. He threw the remnants of food on the ground, and some of these remnants touched the body of Advaita Acharya. अवधूत का अर्थ होता है जो नियम कानून के परे है, यानी नियम कानून जिसको बांध नहीं सकते हैं। जो भौतिक संसार के नियम कानून है या शास्त्रों के नियम कानून है, उनका पर्पस है व्यक्ति को क्रमशः भौतिक चेतना से मुक्त करके आध्यात्मिक चेतना में लेके जाना। लेकिन भगवान के लिए, और इसी प्रकार से भगवान के जो पूर्ण रूप से सिद्ध भक्त होते हैं, नित्य पार्षद, वो अवधूत की कैटेगरी में होते हैं। मीन्स वो नियम कानून के परे होते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति नियम कानून के परे कार्य नहीं कर सकता है। सो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नियम कानून के परे की चेतना में रहने के कारण कभी कभी इस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, मैड अवधूत। So he threw the remnants of food on the ground and some of these remnants touched the body of Advaita Acharya. यानी जूठा खा करके इधर उधर फैला देना, ये क्या है? ये पागल व्यक्ति की निशानी है। नित्यानंद प्रभु ये ये अवधूत है जो नियम कानून के परे है, उनके द्वारा ऐसा कार्य करना जो है वास्तव में वो दिव्य स्तर का होता है। ये अगर कोई साधारण व्यक्ति करेगा तो ये उसका जो है मैडनेस समझा जाएगा। तो लेकिन अद्वैताचार्य जो कि बहुत ही पवित्र, परम पवित्र ब्राह्मण थे, सम्मानित ब्राह्मण पूरे शांतिपुर में, नवदीप में,
सो जब नित्यानंद प्रभु के द्वारा जूठा फेंका गया और कुछ अनाज के दाने उनके शरीर में लग गया द्वैताचार्य के, तो द्वैताचार्य अपने आप को अपवित्र न मानने न समझने के बजाय अपने आप को परम पवित्र महसूस कर रहे हैं। जितने पवित्र थे उससे भी ज्यादा और पवित्र महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब अद्वैताचार नित्यानंद प्रभु अवधूत को वास्तविक अ, ये सारे नियम कानून के परे स्थित अवधूत स्वीकार किए। So Advaitacharya accepted this happily because he presented himself as a member of the community of smart Brahmanas. So बड़े आनंद के साथ अद्वैताचार्य इसको स्वीकार किए, जो स्मार्ट ब्राह्मण के कम्युनिटी में बिलोंग करते हुए अपने आप को प्रस्तुत किए। लेकिन इस एग्जाम्पल से ये वो शो करना चाह रहे हैं कि अद्वैताचार्य अपने आप को पवित्र कर लिए नित्यानंद प्रभु के जूठे अनाज के स्पर्श पाकर। So by touching the remnants of food thrown by Nityanand Prabhu, Advaita Acharya immediately felt himself purified of all smart contamination. तो अद्वैताचार्य प्रभु अपने आप को स्मार्ट ब्राह्मण समझने के कारण वही समझे कि नित्यानंद प्रभु के जूठन से स्पर्श पा करके उससे जितने भी स्मार्ट कंटामिनेशन है, स्मार्ट कंटामिनेशन का अर्थ होता है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं, केवल शास्त्र के विधि विधान रूल्स रेगुलेशन को व्यक्ति अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए या कुछ इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो अ, ये शास्त्रों के नियम कानून मंत्र उच्चारण तपस्या इत्यादि करता है, उसको स्मार्त ब्राह्मण बोला जाता है। इस प्रकार के कंटेमिनेशन, इस प्रकार के दोष से अपने आप को मुक्त अद्वैताचार्य प्रभु समझे जब रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफ नित्यानंद प्रभु उनको स्पर्श करता है। नित्यानंद प्रभु का जो जूठा है। So the remnants of food left by a pure Vaishnava are called Mahaprasada. This is completely spiritual and is identified with Lord Vishnu. तो जिस प्रकार से भगवान का जो जूठा है, जैसे यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का, वो व्यक्ति की भौतिक चेतना को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से शुद्ध वैष्णव के द्वारा छोड़ा गया जो जूठा होता है वो महाप्रसाद की कैटेगरी में आता है। वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है, भगवान विष्णु के समान पावरफुल माना जाता है, is identified with Lord Vishnu. Such remnants are not ordinary. The spiritual master is to be considered on the stage of Paramhamsa and beyond the jurisdiction of the Varnashram institution. तो ऐसा जो रेमिनेंट्स होता है उच्चिष्ट उसको बोलते हैं, वो साधारण ही होता है। आध्यात्मिक गुरु को इसलिए परमहंस स्टेज का मानना चाहिए, वर्णाश्रम वर्ण से ऊपर, वर्णाश्रम विभाजन से ऊपर, इसमें ब्राह्मण स्मार्त ब्राह्मण के भी ऊपर। The remnants of food left by the spiritual master and similar Paramhamsas or pure Vaishnavas are purified. इसलिए शुद्ध वैष्णवों या आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो उच्चिष्ट छोड़ा जाता है वो पवित्र होता है। When an ordinary person touches such prasadam, his mind is purified and his mind is raised to the status of a pure Brahman. जब कोई साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार के महाप्रसाद को स्पर्श करता है या ग्रहण करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध ब्राह्मण की स्थिति में पहुंच जाता है। The behavior and statements of Advaita Acharya are meant for the understanding of ordinary people who are unaware of the strength of spiritual values, not knowing the potency of food left by the bona fide spiritual master and pure Vaishnavas. अद्वैत आचार्य के जो व्यवहार है नित्यानंद प्रभु के प्रति और उनके स्टेटमेंट साधारण लोगों के समझ के लिए हैं, जो कि ऐसे महान वैष्णव या श्री नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं भगवान भगवान है,
विष्णु तत्व से उनके द्वारा जो उच्छिष्ट छोड़ा जाता है, उसके आध्यात्मिक महिमा को प्रकाशित करने के लिए अद्वैताचार्य इस प्रकार से लीला की। सो तो अद्वैताचार्य तो फिर फाइनली बोल रहे हैं, अब धूतेर झटा जूठा लागिला मोर अंगे, परम अपवित्र मोरे कैला ही ढंगे। ये इस अद्वैताचार मन में विचार कर रहे हैं। तोरे निमंत्रण करी पाइनु तार फल, तोर जाति कुल नाही सहज पागल। अद्वैताचार्य जोकिंगली सेट, वापस से अद्वैताचार्य परिहास करते हुए बोलते हैं, माय डियर नित्यानंद, आई इनवाइटेड यू एंड इंडीड आई हैव रिसीव्ड द रिजल्ट। कि हे नित्यानंद, मैंने आपको इनवाइट किया और निश्चित रूप में मुझे ये परिणाम मिल गया। यू हैव नो फिक्स्ड कास्ट और डायनेस्टी, बाय नेचर यू आर अ मैड मैन। आपका कोई जाति कुल है नहीं, आप स्वाभाविक रूप से एक पागल व्यक्ति हो। द वर्ड सहज पागल, बाय नेचर अ मैड मैन, indicate that Nityanand Prabhu was transcendently situated on the Paramahamsa stage. So इस परिहास के माध्यम से अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को सहज पागल मीन्स नेचर, बाय नेचर अ मैड मैन, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु हमेशा परमहंस स्टेज स्थिति में रहते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड राधा कृष्ण एंड देयर सर्विस। दिस was transcendental madness. Sri Advaita Acharya was pointing out this fact. तो ये दिव्य पागलपन है राधा कृष्ण और उनकी सेवा को हमेशा स्मरण करने के कारण, और अद्वैताचार्य इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अपना रस सम मोरे करी बार तरे, झूठा दिले विप्रबली भय न करिले। To make me a madman like yourself, you have thrown the remnants of your food at me. You did not even fear the fact that I am a Brahman. तो अपने ही जैसे इसी प्रकार से पागल बनाने के लिए आपने मेरे ऊपर जूठा फेंक दिया, इस फैक्ट का भी परवाह नहीं किया कि मैं एक ब्राह्मण। तो इनडायरेक्टली अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं, अपने आप को स्मार्ट ब्राह्मण से कंपेयर करते हुए, उस स्थिति का रखते हुए बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जो सहज पागल में स्वाभाविक रूप से दिव्य स्थिति में है, परमहंस स्थिति में है, उनके जूठा को स्पर्श पा करके मैं भी उनके जैसा ही दिव्य हो गया, शुद्ध अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हुए महसूस कर रहे हैं अद्वैताचार्य। The words Aparna Sama indicate that Advaitacharya considered himself to belong to the Smarta Brahmanas, and he considered Nityanand Prabhu to be on this transcendental stage with pure Vaishnavas. हाँ? नित्यानंद बोले, ए कृष्ण प्रसाद, यहाँ के जूठा खाई कहिले तुम्ही कहले अपराध। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे, नित्यानंद प्रभु, है ना? हाँ, yes। नित्यानंद प्रभु के द्वारा जूठा जब फेंका गया अद्वैताचार्य के शरीर पे लगा, अद्वैताचार्य प्रभु दिव्यानंद में झूम उठे और अपने आप को सौभाग्यशाली और पवित्र महसूस करने लग गए, और साथ ही साथ में अपने समान मुझे बना दिया है ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये वैष्णवों की शक्ति होती है, अपने जैसा वो बना सकते हैं अगर हम उनका सह करेंगे। उनका केवल अगर कोई जूठा भी खा लेता है तो उनके जैसा बन सकता है, समझ रहे हैं? उनके जैसा मतलब वो जैसे दिव्य स्थिति में होते हैं ना, पागल हो जाते हैं, किसके लिए? माया के लिए, किसके लिए? कृष्ण के लिए। हाँ, तो वैसे हम भी कृष्ण के लिए पागल हो सकते हैं। माया के लिए पागल होना है तो जाओ, तो किसका जूठा खाना पड़ेगा? मिलता रहता है, वैष्णवेर उच्चिष्ट।
भाजन। वो एक भजन लिखे है ना कि अ, वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है वही मेरा ग्रास, मेरा वही खाद्य पदार्थ। चेष्टा ताहा मेरा, ऐसा है करके है ना भजन। वृंदावन रम्य स्थान है, इसमें भी बोलते हैं। उसी में आता है ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि। ऑनलाइन चल रहा है। दिव्य स्थान, वृंदावन दिव्य स्थान, रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतना मंदिरा। तो इस भजन के आखिरी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और रूप लावण्य राशि आमिया पौरिचे खासी हास्य परिहास संभाषण है नरोत्तम दास कोय नित्य निदर्श को सदा स्फुरत परम। तार मध्य हेमा पीठ। नहीं नहीं, इसमें नहीं, कोई और भजन। वैष्णवेरा उच्चिष्टा, ऐसा करके एक भजन। वैष्णवेरा उच्चिष्टा ग्रास। नहीं निकल रहा है, इसको मिल नहीं रहा। धन मोरा नित्यानंद। हाँ, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा अच्छा उसमें है। धन मोरा नित्यानंद, हाँ, इसमें आता है सर। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोर। फिर अद्वैताचार्य बोला गदाधर मोर फूल नर हरि विलसी मोरा, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। तर्पण समझते हैं? माई सेटिस्फैक्शन, तर्पण संतुष्टि। हाँ, वैष्णवों के चरण का धूल जो है मेरा क्या है? स्नान का जल है। तो मैं कभी आपको लगे कि अरे स्नान करना है, तो वैष्णव के चरणों का धूल ले लिया, स्नान हो गया। ऐसा फील करते हैं आप? ये भाव बहुत मुश्किल है। भगवान के प्रति भाव विकसित करना आसान है, वैष्णव के प्रति। हाँ। और द चैंटिंग ऑफ डिवोटीज नेम्स इज माई सेटिस्फैक्शन। भक्तों का नाम उच्चारण करना मेरा क्या है? संतुष्टि। हाँ। और आगे क्या बोला? विचारा कोरी यमाने भक्ति रसा स्वदाने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, वैष्णवेर उच्चिष्टा ताहि मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावन च भूतारा ताहि मोर मन घेरा, ओहे दीन नरोत्तम दास। The mind is firmly convinced of the spiritual benefit obtained by eating the remnants of food stuff left by the devotee. वैष्णवेरा उच्चिष्टा ताहे मोरा मन निष्ठा। मेरा मन पूर्ण रूप से कन्विंस है वैष्णवों के द्वारा, वैष्णव के उच्चिष्ट को ग्रहण करने से जो आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला है। अगर कोई वैष्णव को उच्चिष्ट प्राप्त करता है लेकिन वो निष्ठा नहीं है, तो उसको लाभ नहीं मिलता है, पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। हाँ, ये निष्ठा है किसी को तो उसको पूर्ण लाभ मिल जाता है। नारद बॉय उसको निष्ठा थी, इसलिए उनको पूर्ण लाभ मिला। हालांकि वो पावरफुल होता है फिर भी। द नेम्स ऑफ डिवोटीज आर माई हैप्पीनेस, और भक्तों का जो नाम है मेरा सुख है। द लैंड ऑफ वृंदावन इज द enclosure within which I keep my mind. Poor heart Narottam Das speaks in this way. नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से भजन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।